बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं बहुत ज़बरदस्त चटपटी हरे मसाले की आलू की टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे खाने के बाद आप चिकन की और आलू की टिक्कियाँ भी भूल जाएंगे। और आपको आजकल जितना चिकन महंगा हुआ है, हमें चिकन की ज़रूरत ही नहीं। जब एक दफ़ा आप ये बना लेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप वीक में एक बार लाजमी ये बनाएंगे। और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी इन टिक्कियों को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट ना हो। ये जी 1 किलो आलू हैं। आलूओं को मैंने उबाल लिया है और उसके बाद मैं अभी इन्हें कद्दूकश कर रही हूँ इस तरीके से, या आपने ग्रेटर से कर लेना, ज़्यादा इजी रहता है, या आप मैश कर लें। ठीक है। उसके बाद ये आपने इसके अंदर जो मसाले डालने हैं, धनिया डालना है 1 कटोरी, आपने बारीक काटा हुआ और धुला हुआ धनिया डालना है, और पानी बिल्कुल ना हो। पुदीने की भी 1 कटोरी आपने लेनी है, धुला हुआ साफ़ पुदीना। फिर आपने हरी मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं। ठीक है जी। फिर हमने जी एक प्याज लेना है। मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये भी 1 कटोरी आपने ले लेनी है। उसके बाद जी आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। पिसी हुई लाल मिर्च आपने 1 टीस्पून, और अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और जी ज़ीरा भी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। फिर आपने जी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करना है। ठीक है जी। ये मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल एग्जैक्ट है। मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें है ये अनारदाना पाउडर। ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया। आपने लाजमी डालना है। अगर नहीं है तो अमचूर पाउडर ऐड कर लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप चाट मसाला 1 से 1.5 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन मेन अगर अनारदाना पाउडर हो तो क्या ही बात है। अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के दौरान जी याद है, नमक तो मैंने डाला ही नहीं। फिर मैंने इसमें जी 1 से 1.5 टेबलस्पून 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया। आप नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा जी। टिक्कियाँ बनाने के बाद ना आपने इसको इस तरह फ्रिज में नहीं रखना कभी भी, क्योंकि टिक्की आलू होता है वो पानी छोड़ देता है। मे भी किसी वजह से अगर आपके आलू सॉफ्ट हुए हैं, देखिए मेरी तो माशाल्लाह बिल्कुल सही आलू बने हैं, तो भी आप इसमें ब्रेड क्रम्स के 3-4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हाथ पे हल्का सा पानी लगाना है और अपने हिसाब से आपने टिक्कियों का साइज़ रखना है जिस तरह का आपको पसंद है। मेरे ख्याल में इस तरह की गोल टिक्की बहुत अच्छी लगती है। आपने साइज़ की बना कर सब एक ड्राई प्लेट में रख लेनी है। देखें जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, और माशाल्लाह से ये देखें जी 20 टिक्कियाँ बन चुकी हैं 1 किलो आलू में। ठीक है। और उसके बाद जी अब आपने मेन चीज़ क्या करनी है, आपने ड्राई मैदा लेना है, बिल्कुल सूखा मैदा लेना है। उसके अंदर आपने तमाम टिक्कियों को डिप करना है, और डिप करके अच्छा सा झाड़ के प्लेट में रखते जाना जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। बिल्कुल मैदे के अंदर पानी डाल के नहीं आपने करना, बड़ा मैसी सा हो जाता है। हमने इस तरह का काम नहीं करना। हमने साफ़ सुथरा और आसान काम करना है जो बहुत ईजी हो बनाने में। इस तरह आपने तमाम टिक्कियाँ रख दी, और इस वक्त भी आपने ना बनाने के बाद फ्रिज में नहीं रखना। ये आपने उसी वक्त करना है जब आपने फ़ौरन ही फ्राई करना हो। फिर आपने 2 अंडे लेने हैं, उनको आपने नमक और काली मिर्च अपने फ्लेवर के हिसाब से उसमें डाल देना है। ठीक है जी। और अच्छा सा आपने फेंट लेना अंडों को। जब अंडे अच्छे से फेंट लें, फिर आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, नॉर्मल आपने ऑयल डालना है, और अंडों को में इसको डिप करना है, और जी आपने फ्राई पैन में डालते जाना है। देखें ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल होना चाहिए। पहले आपने इस तरह डाल देना है। यहाँ पे जी लाइट चली गई, तो खैर मैंने फिर मोबाइल की टॉर्च की लाइट ऑन की, और उससे मैंने अपनी बाकी वीडियो बनाई। 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट आपने दूसरी साइड पे रखना है। ठीक है। इस तरह बहुत प्यारा सा कलर आएगा। और आप ये देखें आलू की टिक्की आप कितनी ईजिली आप बना रहे हैं, वरना आलू की टिक्की अक्सर जब बनाओ ना वो सोगी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि आपने आलू बनाने के बाद ना उसको रखना नहीं। एक तो ज़्यादा पानी में जब आपने बॉईल कर लेना है ना, तो उसके बाद आपने उसको फ़ौरन ही पानी से निकाल के ना फिर आपने ठंडा होने के लिए रखना है। ठीक है जी। और इस तरीके से सारी आलू की टिक्कियाँ मैंने बना दी, और आलू की टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की आलू की टिक्की बनी है। और एक दफ़ा आप ये खाएंगे ना तो यकीन करें आप चिकन शामी और आलू और चिकन की टिक्कियाँ सब भूल जाएंगे। और ये हरे मसाले की चटनी के साथ या दही की चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसे खाएं। और हरी चटनी जो है ना, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। एक दफ़ा आप ये लाजमी कैरी की चटनी बना के लाजमी देखेंगे। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मिलती हूँ फिर दोबारा।